तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझने वाले हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी ना, उसका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सब लोग अपनी कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पेपर की तैयारी के लिए यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से बताने वाला हूँ कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ना, आपके पिछले साल का पेपर है और इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यानी कि आप लगभग ये समझिएगा कि इस पेपर में से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस साल की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर कुछ इस प्रकार का है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा 75 अंकों का। कुछ इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका। अब चलो इसमें से क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल। देखो, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा? रीतिकाल। तो यहाँ से आपको रीतिकाल लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, कबीरदास जी की एक रचना है। तो देखिएगा, कबीरदास जी की एक रचना कौन सी? बीजक। तो इसका राइट आंसर आपका बीजक आ जाएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रस के अंग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रस के अंग कितने हैं? 4। तो यहाँ से आपको 4 लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कांजी होज में हाजिरी लेने आया था। तो देखो, कांजी होज में हाजिरी लेने कौन आया था? चौकीदार। चौथे का राइट आंसर चौकीदार आ जाएगा। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका रिपोर्टाज। प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र हमारे चैनल पर आपको लगभग पिछले 3 सालों के पेपर बताए जाएंगे जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हैं। और अगर आप लोग पिछले 3 सालों के भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपरों को देख लेते हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से बनकर आने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको समझा ही दिया था। उसके बाद में इन क्वेश्चन को देख ले, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था। काय की आज़ादी के प्रति? देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अगला क्वेश्चन, वर्णिक छंद में की गणना की जाती है। तो देखो, वर्णिक छंद में जो ना वर्णों की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है। तो देखो, उत्प्रेक्ष अलंकार में होता है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? केतली। तो इसका राइट आंसर आपका केतली आ जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं कहलाते हैं। देखो, इनको कहते हैं प्रत्यय। उसके बाद में, खुलेगी सांकल बंद की। तो देखो, यहाँ पर आपको द्वार लिख देना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य या असत्य पूछे गए हैं। अब चलो सत्य या असत्य को देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, एकांकी में 3 अंक होते हैं। तो ये तो पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो, ये खाना एक क्रिया शब्द है। तो देखो, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। वैसे खाना एक संज्ञा भी होता है, मगर ये यहाँ पर क्रिया भी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लेना, भोजन वैसे संज्ञा होता है, मगर कोई लोग उनको खाना भी कहते हैं। इसके बाद में, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामचरितमानस एक खंडकाव्य है। तो देखो, ये भी आपका सत्य होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है। तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम स्वरूप दाकियानूसी ख्यालतों के थे। तो देखो, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें।
अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया। अब चलो हम जोड़ी को देख लेते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। पहला क्वेश्चन, ग्राम सीढ़ी की जोड़ी मिल जाएगी सुमित्रा नंदन पंत से, 3 वर्णों का समूह इसकी जोड़ी गण से, मनोरथ की जोड़ी विसर्ग संधि से, संस्कृति तथा शिक्षा इसकी जोड़ी मिल जाएगी श्यामा चरण दुबे से, शत्रु का विलोम होगा मित्र। उसके बाद में इस जल प्रलय में इसकी जोड़ी फणीश्वर नाथ रेणु से। तो देखो यहाँ तक की जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में यहाँ से इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं लोकोक्ति। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो देखो विदेश गए थे। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। तो देखो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस युक्त वाक्य का कहलाता है। तो देखो उसको कहते हैं काव्य। उसके बाद में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान की जो तुलना है ना हाथी से की गई है। इसका राइट आंसर आपका हाथी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है। तो देखो साहित्य विशेषांक इसका नाम होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। और बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा एक पेपर होगा आपका। और एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको लगभग पिछले 4 सालों के पेपर बताए जाएंगे। और अगर आपने पिछले 4 सालों के पेपर भी अच्छे से लगा लिए ना, तो आपकी अर्धवार्षिक के साथ साथ में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से हो जाएगी। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पिछले सालों के पेपर में से ही आपके पेपर बनकर आते हैं, मगर उनका क्वेश्चन का क्रम है ना जो ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि आप सभी के दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। और प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर बता दिए हैं, मगर फिर भी अगर आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन वाली PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने बता दिया पूरा का पूरा पेपर। और ख़ासकर इसमें ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। जैसे कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब्जी सब विष अमृत होई। तो देखो इनमें से कोई भी आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ आपको लिखना होता है। इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग, इसके बाद में भावार्थ और फिर विशेष। और अगर आप लोग इस प्रकार से इसको लिख कर आते हो ना, तो आपको इसके 3 अंक मिलेंगे। और ये किन किन बच्चों को बनाना आता है, किन किन को नहीं आता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखो यहाँ तक के तो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और आगे आपका पेपर किस प्रकार से आया है। तो देखिएगा पेपर कुछ इस प्रकार से आया है, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना। और देखिएगा ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, अभी 2024 चल रहा है। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।